निरंतर उनके पिताजी ने बार बार प्रयत्न किया कि ये भगवान नारायण का नाम ना ले। कभी उसको पहाड़ से फेंकवाया, भगवान ने उसकी रक्षा की। कढ़ाई में तेल डलवाया, तेल को उस कढ़ाई को आग पे रख दिया और वह प्रहलाद जी को उस आग में, उस तेल में भी डलवाया गया, पर भगवान ने उन तेल को पुष्पों में परिवर्तित कर दिया। अनेकानेक प्रकार से उन्हें मारने का प्रयत्न किया, पर भगवान जिसका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं उसे कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं। निरंतर प्रहलाद जी को मारने का प्रयत्न किया है। एक बार खंबे से बांध दिया, प्रहलाद जी को कहा कि तेरे भगवान यदि नारायण इस खंबे में है तो आकर मुझे दर्शन दे, मुझे दिखें और तुझे बचा लें। इस प्रकार निरंतर बांध करके बोलने लगे तो भगवान को स्मरण करते हैं प्रहलाद जी महाराज, और स्मरण करके जब उन्होंने भगवान को बुलाया है तो भगवान नरसिंह अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आधे नर और आधे सिंह, नरसिंह भगवान बन गए हैं। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यप बहुत सारे वरदान लिए था ब्रह्मा जी से। उसने वरदान तो ये सोचा था ब्रह्मा जी से कि मैं अजर अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी बोले तूने जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा। अगर जन्म ना लेता, अजन्मा होता तो मैं तुझे वरदान दे देता, लेकिन तूने जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा। तो उसने बहुत सारे वरदान मांग लिए थे कि 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं, न सुबह न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के भीतर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से। अनेकानेक उसने वरदान मांग लिए थे। तो भगवान को नर और सिंह का स्वरूप बना करके, नरसिंह भगवान का रूप बना करके प्रकट होना पड़ा। बोलिए नरसिंह भगवान की। और उसको अपने जंघों पर लिटाया, अपने नाखूनों के अस्त्र बना करके भगवान ने उसका सीना चीर दिया घर की देहरी पर, क्योंकि वरदान था घर के ना भीतर ना बाहर, तो देहरी पर। अब जंघा पर इसलिए रखा क्योंकि उसने एक वरदान ये भी मांगा था कि ना ऊपर ना नीचे, तो बीच के बीच भगवान ने लिटा दिया और अपने नाखूनों से उसका सीना चीर दिया, जिससे वह प्राणांत हो गया। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए। राजा बलि जो पहले जन्म में एक महाजुआरी थे, जुआ खेलने वाले जुआरी थे। एक बार जुए में उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा किया और धन इकट्ठा करके एक वेश्या के लिए एक हार खरीदा, और वो हार लेकर के जा ही रहे थे वेश्या के लिए, तो उसे मृत्यु ने घेर लिया। और जब मृत्यु ने घेर लिया, यमराज जी के दूतों ने घेर लिया, तो उसने सोचा कि ये हार कहाँ पहुंचाऊं, कैसे पहुंचाऊं। तो उसे रास्ते में एक शिवजी का मंदिर मिला। उस शिवजी के मंदिर में उसने वह हार शिवजी को अर्पण कर दिया। और जब हार भगवान को अर्पण किया है, उसकी मृत्यु हो गई। यमराज जी के पास पहुंचा है वह, तो यमराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके पाप पुण्य के कर्म बताओ। तो चित्रगुप्त जी कहने लगे कि इसने जीवन भर कभी कोई पुण्य का कार्य किया ही नहीं है, निरंतर पाप कर्मों में लगा रहा, जुआ खेले, वैश्याओं की संगति करे, पर इससे एक अच्छा कार्य आज हो गया है। बोले क्या कार्य हो गया इससे अच्छा? बोले इससे ये अच्छा हो गया कि इसने हार शिवजी को अर्पण कर दिया स्वर्ण का। तो यमराज जी कहने लगे ठीक है, इसके पाप पुण्यों की सजा बताओ, क्या सजा है इसके पापों की। तो वो जुआरी कहने लगा, बोला महाराज अब हमें तो पता ही है कि पाप हमने बहुत सारे कर लिए, निरंतर पाप किए हैं, पुण्य तो किया ही नहीं। लेकिन आपके जो चित्रगुप्त जी बता रहे हैं कि एक पुण्य हो गया, तो कृपा करके उस पुण्य की सजा पहले दे दो। अब पाप की तो भोगनी है, तो वो तो हम भोगते रहेंगे।
इस प्रकार जब कहा है भगवान की आज्ञा से, उसे उस हार चढ़ाने मात्र से इंद्र बना दिया, इंद्र बना दिया उसको। और जब इंद्र बन गया तो उसने देखा कि अप्सराएं चारों तरफ नृत्य कर रही हैं, इंद्रलोक का वह आनंद लेने लगा और ऐसा आनंद लिया कि सब कुछ भूल गया। वो ये भी भूल गया कि अभी ये केवल एक पुण्य की सजा है, पापों की सजा तो बाकी है, ये सब कुछ भूल गया। और जब भूल गया तो वह उस इंद्रलोक का आनंद लेने लगा। और ये बात सत्य है, हमें और आपको भी जब भी सुख आते हैं, सुख की घड़ियां जब आती हैं, तो हम अपने पूर्व जन्म के पुराने जो हमारे कर्म हैं, उन कर्मों को हम भूल जाते हैं। आनंद का जब समय आता है, आनंद अनुभूति जब प्राप्त होती है, तो हम अपने पिछले कर्मों का लेखा जोखा नहीं रखते। अब तो बस यही सोच लेते भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जो किया है कर्म उसका फल भी तो बाकी है। यहाँ इस जुआरी ने ये सब कुछ भुला दिया। अरे आज इसे जो इंद्र बना दिया है, उसके इंद्र बनने के लिए उसने कुछ अच्छा किया है, तभी तो उसको इंद्र बना दिया। और जो उसने बुराइयां की हैं उसका क्या होगा, वो ये सब कुछ भूल गया। और जब भूल गया है तो वहां पे नारद जी का आगमन हो गया। और देखिए, हमने पहले भी कहा है कि लोग नारद जी को गलत बोलते हैं, लोग नारद जी का उपदेश गलत बोलते हैं कि नारद जी कलह करवाते हैं, झगड़ा करवाते हैं। लेकिन नारद जी का आना ही सबके, जिनको भी नारद जी के दर्शन हुए हैं, सबका कल्याण हुआ है। आज नारद जी पुनः आए हैं और नारद जी ने संकेत में कहा है कि यदि स्वर्ग नरक है तो इस बात में संशय बिल्कुल भी नहीं है। संकेत में कहा है केवल कि स्वर्ग नरक है। अब ये सब क्यों कहा कि बोले स्वर्ग अभी है, थोड़ी देर के बाद नरक लोक मिलना ही है। तो वो समझ गया, उसने तुरंत ऐरावत नंदन वन समेत पूरा इंद्रलोक दान कर दिया, सब कुछ उसने दान कर दिया। और जब उसने यह सब कुछ दान कर दिया तो भगवान की कृपा से वह निष्पाप हो गया, उसके जितने भी पाप थे वह सब मुक्त हो गए। और यही राजा बलि बना। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के दो प्रमुख संतान थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। कश्यप के घर 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, प्रहलाद और समहल्लाद। प्रहलाद जी के घर विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए। राजा बलि का संपूर्ण राज्य दक्षिण भारत केरल देश में है। राजा बलि को केरल देश में आज भी याद किया जाता है। माना जाता है कि वृत्र या मेघ ऋषि के वंशजों को मेघवंशी कहा जाता है, जिन्हें हम राक्षस, नाग, असुर, दैत्य कहते हैं। और वे उस तरफ बहुत पूजे जाते हैं। पश्चात में राजा बलि ने पृथ्वी पर अधिकार जमाने के लिए संघर्ष में पराजित हुए। राजा बलि ने विश्व को जीतने के लिए अनेकों अश्वमेध यज्ञ करवाए। 98 अश्वमेध यज्ञ करवा चुका। अश्वमेध यज्ञ मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर इसने 98 यज्ञ करवा लिए। राज्य और शक्ति का विस्तार दिन प्रतिदिन उसके बढ़ता जा रहा था। अब उसने सोचा कि क्यों ना इंद्र के राज्य पे भी चढ़ाई कर दूं, तो उसने 99वां यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अब 99वां यज्ञ जब प्रारंभ किया है तो सारे राज्यों के नगरवासियों को निमंत्रण भिजवाया है। देवता और असुरों की लड़ाई में जम्बूद्वीप के इलावर्त क्षेत्र में 12 बार देवताओं की और गंधर्व और यक्ष होते और दैत्यों की तरफ दानव और राक्षस होते। निरंतर ये 12 बार लड़ाई हो चुकी है।
पश्चात में जब अंतिम बार हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, विरोचन एवं राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध हुआ।